अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोरोना से दूर रह रहे हैं। मैंने वादा किया था कि मैं आज लाइव आऊँगी और सो हियर आई एम। आज लाइव आने का मकसद ये था कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि आपने एक बहुत ही मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। जैसे आप सबको पता चल गया होगा बाय नाउ कि पिछले 2 दिन से काफ़ी सारी ख़बरें चल रही हैं मेरे एक बहुत ही पुराने केस के बारे में। 9 साल बाद मुझे इंसाफ मिला है। 260 हियरिंग्स और 17 जजेस ने इस केस को सुना और ये रावलपिंडी कोर्ट का सबसे लंबा चलता हुआ केस, यानी कि द लॉन्गेस्ट रनिंग केस इन द हिस्ट्री ऑफ रावलपिंडी कोर्ट्स। बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे क्या तासुरात हैं। ऑब्वियसली आई एम स्टैटिक हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि मुझे इंसाफ मिला। कभी ना उम्मीदी नहीं हुई, कभी ये नहीं लगा कि नहीं मिलेगा। मुझे पता था कि किसी ना किसी दिन जो सच है वो तो निकलेगा और इंसाफ यही अदालतें मुझे देंगी। आईड लाइक टू थैंक द मैजिस्ट्रेट यासिर महमूद साहब हु पास द ऑर्डर। आईड लाइक टू थैंक माई जुडिशरी। आईड लाइक टू थैंक माई लीगल टीम, अरशद नज़ीर मिर्ज़ा साहब, अरशद तैयब अली, आसिम शफ़ी साहब और शुजा भट्ट साहब, अली ज़फ़र साहब। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया और मेरी एक बहुत ये खुशकिस्मती थी कि मुझे बहुत अच्छे वकील मिले जिनको कानून का भी बहुत अच्छा समझ था और मेरा ख्याल भी बड़ा रखा, क्योंकि एक औरत के लिए बड़ा एक मुश्किल ये एक चीज़ होती है जब ऐसे किसी चीज़ से गुजरना पड़े। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने आप के बारे में ये एक लफ्ज़ था अक्यूज़्ड का नहीं सुना हुआ था, तो मेरे लिए ये 9 साल पहले एक बहुत बड़ा झटका था। सबको पता है, इसकी हिस्ट्री का पता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। It's now part of my past. I want to look ahead and I want to live a peaceful life and मैं समझती हूँ कि इसमें मैं ये ज़रूर करूँगी कि मैं एक जो प्रेस स्टेटमेंट तैयार किया वो भी मैं कुछ देर बाद यहाँ पे लगा दूँगी आप सबके लिए देखने के लिए और प्रेस को भी जा रहा होगा। एंड बिसाइड्स दैट आई थिंक इट इज़ माई ड्यूटी to note down certain facts and figures about the 9 years and what I've experienced and the legal points of it, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को उससे फ़ायदा होता है या आप में से किसी को उससे इंसाफ मिल सकता है तो आई थिंक इट इज़ अ पब्लिक सर्विस दैट आई नीड टू डू। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किल चीज़ें देखी हैं, मुश्किल वक्त देखे हैं, तकलीफ़ देखी है, लेकिन मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, जो दोस्त यार हैं, जो कॉलीग्स हैं मीडिया के, जो आप लोग हैं, जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, आप लोगों की वजह से मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एंड आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इट इज़ सच अ बिग थिंग टू नो दैट पीपल केयर। बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें भी सुनने को मिली मेरे बारे में, अपने आप के बारे में, और उसमें ये होता है कि इंसान को नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो एक कैंसर की तरह होती है। अगर आप बैठ के सिर्फ सोचते रहें, परेशान होते रहें, कंप्लेन करते रहें, तो फिर आपकी ज़िंदगी आगे प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकती। मैंने बहुत शुरू में अपनी ज़िंदगी में यही एक फ़ैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं हंसते खेलते मुस्कुराते मैं मुश्किल वक्त भी बर्दाश्त करके निकाल दूँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला निकला, मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हुआ है और मैं अगेन इन्हीं जजेस का, इन्हीं अदालतों का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने ये मुझे इंसाफ दिया है और जो भी नाइंसाफ़ी हुई थी इन्होंने ही उसको रिकग्नाइज़ करके करेक्ट किया है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी वालदा, बहनों, अपने बच्चों का, अपने शौहर का, सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन सब ने मेरे साथ ये 9 साल ये एक अज़ियत बर्दाश्त की। मैं यहाँ पे मेरे बहुत ही करीबी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, हुमायूं, मनीज़ गौहर और उनके ख़ानदान का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा और अदालतों में भी गए मेरे साथ पे जब डेट्स लगीं। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जिनकी मुझे एक एहसास ही नहीं था कि उनको परेशानी थी या था, उनके फ़ोन आए, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे इन सपोर्ट ऑफ माय केस कि जी व्हाट आर दे डूइंग टू हर।
इस पूरे सिलसिले में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक तो मुझे अपनी एक ताकत का पता चला, आपकी अंदर की जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है उसका आपको पता चलता है, जो जब तक आपका इम्तिहान नहीं लिया जाता आपको समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई कि बाय एंड लार्ज पीपल इन आवर सोसाइटी आर काइंड, यानी कि लोगों की एक हमदर्दी है, एक खलूस है, और हम बस सिर्फ हमेशा क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं, अच्छी बातें क्यों नहीं करते। मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले 9 सालों में जिन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा, जस्ट अ काइंड वर्ड और सम लीगल सॉर्ट ऑफ एडवाइस। तो I think my life got very enriched with some wonderful people through this journey as well. People who I will cherish always, like Arshad Saab, like the Gohars, like my husband, people who stood by me. ये एक इम्तिहान सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, ये आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनका भी इम्तिहान होता है। प्रेस वालों का शुक्रिया, मेरी पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया, एक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, सब ने मेरा साथ दिया। एंड आई एम अ वेरी ब्लेस्ड वूमन। मैं और क्या कह सकती हूँ आप सबसे। मैं चाह रही थी कि आज मैं यहाँ लाइव आप सबके साथ ये बातें करूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, आप सब में मुझे चाहते हैं और हमेशा याद दिलाते हैं कि आप वहाँ हैं मेरे लिए। तो आई थॉट इट वाज योर राइट टू हियर फ्रॉम मी फर्स्ट। कल से मैंने अपने टीवी इंटरव्यूज़ भी देने हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं चाह रही थी सबसे पहले मैं आप सबसे मिलूँ। आई एम सीइंग एवरीबडी साइनिंग ऑन, थैंक यू सो मच। आपकी जो आप लोग जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, जो आप मोहब्बत देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिसाइड्स जस्ट टॉकिंग अबाउट केस के, आपको पता है नुमान और मैं एक शो कर रहे हैं ANN के नाम से, और हर सैटरडे हम उसके एपिसोड्स निकालते हैं। तो इसी सारे कुछ में ना हमारी कोशिश रहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, हम आपको इंटरटेन करते रहें, क्योंकि मुझे एक एहसास है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में बहुत मुश्किलात होती हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों में बहुत परेशानियाँ होती हैं, और आजकल तो बहुत ही सख्त परेशानी चल रही सब जगह, कोरोना की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, नेशनल बजट की वजह, इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन we, the artist, the actor, we are always here to entertain you. We put a smile on our faces and we come in front of you because we know that you need that relief. We also need that relief. It's a give and take. आपका और मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता है। जितना आप लोग मुझे मोहब्बत करते हैं उतना ही मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप लोगों की वजह से मेरा दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ और बात करते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट डिप्रेस्ड। आई वांट यू टू नो दैट आई स्पोक टू फारूक रिंद। आपको पता है फारूक रिंद साहब कौन हैं? वो हैं प्यार के सदक़े के डायरेक्टर, राइट? तो मैंने उनसे परसों बात की और मुझे पता चला कि उन्होंने कहीं ये बात की भी है। तो मैं भी यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि प्यार के सदक़े का पार्ट 2 यानी कि सीज़न 2 आना चाहिए, मुझे तो लगता है आना चाहिए। अगर आपको लगता है आना चाहिए तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्पीक अप अबाउट इट एवरीवेयर। हर जगह ये बात आप फैलाएं कि जी हमें प्यार के सदक़े सीज़न 2 चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी मंसूरा का काम पूरा नहीं हुआ, और महाजबीन और अब्दुल्ला और सरवर और जितने भी लोग थे इसमें, वो और बहुत कुछ कर सकते हैं आपको एक बहुत बड़ा एक मैसेज लाने के लिए। तो प्लीज़ डू स्टार्ट टू बिल्ड हाइप अबाउट प्यार के सदक़े सीज़न 2, बिकॉज द कास्ट वुड रियली लाइक टू मेक इट फॉर यू एंड सो वुड द डायरेक्टर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के कुछ सलाम दुआ चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो yes, part 2. See, that's it. I didn't want to just depress all of you. I wanted to thank you and explain my case to you, but I want to also speak about things that you're interested in, and I know that you're very interested in प्यार के सदक़े। मैं बड़ी खुश हुई कि आप लोगों को इतना अच्छा लगा, और मुझे बेहद खुशी हुई कि जो लास्ट 2 एपिसोड थे उसमें आप लोगों को मंसूरा से मोहब्बत हो गई। शुरू में मैंने बड़ा सुना कि जी मंसूरा ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही। अगर वो शुरू दिन से ही लड़ाई लड़नी शुरू कर देती तो फिर आखिरी किस्तों का जो मज़ा था ना वो आपको नहीं आना था। तो जैसे हम सफ़र में मैं फ़रीदा 8वें एपिसोड के बाद बदल गई और कुछ और बन गई, यहाँ पे 28 एपिसोड के बाद मंसूरा की भी एक शख्सियत बदल गई, एंड शी बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, अ पर्सन यू लाइक्ड, a person who had a very strong message. and मैं बार बार कहती हूँ प्यार के सदक़े में प्लीज़ याद रखिए कि हर किरदार का जो मैसेज था
was a very very big and important social message. और हम जब अदाकारी करते हैं या हम आपकी स्क्रीन पे कुछ लाते हैं तो हम सब अपने अपनी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा ला रहे होते हैं. तो मैं समझती हूँ मंसूरा एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है. दैट विल आउटलिव ऑल ऑफ अस. वो उसकी लोगों को याद रहेगी क्योंकि उस औरत ने एक बहुत ही एक मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी बांटी है स्क्रीन पे आपके साथ. एक माँ का दुख, एक बीवी की तकलीफ़, एक औरत की जो ज़रूरियात होती हैं. आई थिंक मंसूरा हैड सो मनी sort of subtle messages that she gave out as a character which all of you understood. मुझे जो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने, ब्लॉगर्स ने, सब ने ये चीज़ें जो छोटे छोटे जो न्यूआंसेस थे उनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया. और फिर डिबेट्स भी हुई, डिस्कशंस भी हुई. एंड दैट मीन्स दैट आवर उर्दू ड्रामा इज़ गोइंग टू improve a lot as far as content is concerned. So would any of you like to ask any question before I sign off? Because I am here to see what you are interested in knowing about me or one of my projects or about what has happened just now with the courts. तो मैं चाह रही हूँ अगर आपके पास कोई सवाल है. आपने सर्वर के लिए वशमा का था. यस, बट वशमा एक बहुत ही बड़ी कैरेक्टर थी और वशमा थ्रू आउट आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी. वो हमेशा सच्चाई का साथ दे रही थी. तो ये सारे जो है ना किरदार, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो फिर पॉजिटिव का भी मज़ा नहीं आता. अगर आपको ग्रे एरियाज़ नहीं मिलेंगे तो आपको वो भी मज़े नहीं आएंगे. वाइट एरियाज नहीं मज़ेदार लगते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एक्टर्स टू कि कुछ ना कुछ वो करते रहें ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे उसमें. एंड ओके, लाइन अबाउट अतीका ओडो फैन पेज. यस, थैंक यू सो मच. आई नो, आई फॉलो यू ऑल. इट्स सो स्वीट. बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों ने फ़ैन पेजेस बनाए हुए हैं मेरे लिए. अक्सर ये होता है कि जो सारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके मिलियंस में फ़ैन पेजेस बने हुए होते हैं, लेकिन यू नो वी आर स्टिल हियर. एंड will you perform in a Pakistani movie in the future? Yes. I have 2 films unreleased. ये कोरोना की वजह से वो फिल्मों की थोड़ी प्रोडक्शन भी रुकी हुई है और ऑब्वियसली स्क्रीनिंग भी रुकी हुई है. जैसे दुनिया में फिल्मों का एक बुरा हाल हुआ है. एंड इंशाल्लाह ताला जैसी स्क्रीन्स खुलेंगी और सिनेमा दोबारा रिससिटेट होगा, काम शुरू हो जाएगा, तो 2 फिल्में हैं. कह दिल जिदर, वो एक फ़िल्म है जिसमें मैंने एक एंटी नारकोटिक्स ऑफिसर का रोल किया है. मुझे बड़ा मज़ा आया. और दूसरी फ़िल्म है जो आप सब जानते हैं, उसके हीरो बहुत पॉपुलर हैं, फुआद खान, नीलोफा. तो नीलोफा में भी मैंने कुछ हिस्सा डाला है. तो इंशाल्लाह जब ये सारा कुछ खुलेगा तो आप मुझे बड़ी स्क्रीन पे भी देखेंगे. एंड आई लव वर्किंग इन सिनेमा. ड्रामा इज़ फ़न, लेकिन बड़ी स्क्रीन का मज़ा ही कुछ और होता है. उसकी पूरी एक जो प्रोडक्शन होती है, जो उसका एक एम्बियंस होता है, जो स्क्रीन पे आप वो कहते हैं ना बड़े पर्दे पे अपने आप को जब आप देखते हैं, तो इसका एक नशा ही कुछ और होता है. Yes, we do want प्यार के सदके season 2. I suggest you start telling everybody all over the place so that even the production house and Hum TV can hear you loud and clear कि जी हमें प्यार के सदके season 2 चाहिए. क्यों? मैं समझती हूँ कि season 2 में बहुत सी मज़े की चीज़ें बन सकती हैं. The writer has so much margin टू प्ले विद द कैरेक्टर्स. तो हम अक्सर यहाँ नहीं करते. होना चाहिए सीज़न 1, 2, 3, 4, 10 तक जाना चाहिए. पूरी दुनिया में पता नहीं कितने कितने सालों तक एक सोप चलता रहता है या सीरियल चलता रहता है. यहाँ पे हम 26-30 एपिसोड में एक चीज़ ख़त्म करके उसका मज़ा लूट लेते हैं. तो अक्सर मैं ये नहीं कहती कि जी आगे चलना चाहिए. बहुत सी जो कहानियाँ वो आगे चल नहीं सकती, लेकिन आई थिंक प्यार के सदके आगे चल सकता है. यमुना का और बिलाल का जो काम है वो बहुत आसानी से सीज़न 2 में एक मैच्योरिटी वाले वो फेज़ में जा सकता है. और सर्वर का हम देख सकते हैं कि क्या अंजाम होता है. बिकॉज अभी तो वी जस्ट शोन हिम दैट ही इज़ लॉक्ड अप बिहाइंड बार्स, लेकिन मे बी समथिंग एल्स हैपन्स लेटर. मंसूरा के पास एक बहुत बड़ी कहानी आगे खुल सकती है. वशमा का जो ट्रैक है मैं समझती हूँ हैज़ अ लॉट ऑफ मार्जिन टू ग्रो. बिकॉज ऑब्वियसली हमने वशमा को एज सच, आई फील, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, वशमा को हमने एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दिया. वी कुड हैव डन बेटर विद हर. सो आई एम होपिंग दैट फारूक रेंद एंड मोमल प्रोडक्शन डिसाइड एंड गेट इन टच विद ऑल ऑफ अस इन द कास्ट से अच्छा जी वी हैव डिसाइडेड हम सीज़न 2 बना रहे हैं.
सर्वर पे गुस्सा आया, लेकिन आप सोचें उमैर राना ने काम कितना अच्छा किया। देखें, जब मैंने फरीदा का रोल किया था हम सफ़र पे, लोगों को बड़ा गुस्सा आता था मुझ पर कि क्या कर रही बेचारी, उस पर जुल्म कर रही है उस बेचारी पे। लेकिन अगर फरीदा ना होती तो अशर और खिरत की वो जो रोमांस है वो भी आगे ना जाता। सर्वर अगर ना होता तो फिर मंसूरा की कहानी, माजबीन और अब्दुल्ला की कहानी भी आगे ना चलती। सो यू ऑलवेज नीड दैट कैरेक्टर to be a catalyst to push the other characters ahead. Otherwise फिर कहानी में रह ही क्या जाता है? It becomes very dull and boring, right? I think Umair Rana did a fabulous job. I think everybody did a fabulous job. So I think I have shared whatever I could. At the moment as such कोई मेरा अभी ड्रामा नहीं आ रहा, लेकिन फिल्में 2 अभी हैं पाइपलाइन में जो शूट हो चुकी हैं, डबिंग हो चुकी है, एडिट्स भी हो चुके हैं। बस अब स्क्रीन्स खुलें तो इंशाल्लाह वो पोस्ट उनका ख़त्म हो जाएगा एंड दे विल बी ऑन द बिग स्क्रीन. And yes, I am I'm very passionate about my career. Seher is saying you seem so passionate about your career. I am, Seher, because I'm very blessed. I loved watching films and dramas as a young girl. मैं बड़े शौक़ से मुझे याद है वीकेंड्स पे अपनी नानी के साथ ड्राइव इन सिनेमा पे जाके नदीम बेग साहब की, शबनम साहिबा की फ़िल्में देखा करती थी गाड़ी में बैठ के। मुझे बहुत शौक़ था फ़िल्म का और टीवी का हमेशा, और पता नहीं था कि कभी आऊँगी कि नहीं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और बाकी मैंने मेहनत बहुत की और लोगों ने भी साथ दिया. I am very blessed. I ended up in a career that I was very passionate about. And अब इस स्टेज पे ये है कि मेरी कोशिश होती है एक तो जो कैरेक्टर्स करूँ उनको ईमानदारी से प्रोजेक्ट करूँ ताकि उधर से आपको भी कुछ मिले, और जो मेरे साथ जो नौजवान जो एक्टर्स आते हैं सेट पे या टेक्नीशियंस आते हैं, जो कुछ मैंने सीखा है समझा है अपने इस 30-35 साल में, उनको भी मैं करियर के उनको भी मैं कुछ अपना वो एक हिस्सा बांट के दे सकूँ नॉलेज का, सो दैट दोज चिल्ड्रन ऑल्सो हैव एन ईजियर time in sort of evolving as craftsmen. So I hope and pray that I see you all again very soon. It's been lovely. आप अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपको मेरा काम अच्छा लगेगा. एंड अगर कभी काम अच्छा ना लगा तो मैं अभी से ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, बिकॉज़ मैं समझती हूँ आप जब मुझे टाइम देते हैं टीवी के सामने बैठ के मेरा काम देखते हैं तो वो आपका एक बहुत वैल्यूबल टाइम होता है जो ज़िंदगी में वापस दोबारा आता नहीं है. तो हमें ना फजूल चीज़ों में आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. द स्टोरी शुड बी